Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इतनी भारी गिरावट रही, इसके पीछे क्या वजह है आइए बात करते हैं। और आप लोगों को पहले से पता है, थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनकी तरफ से कोई भी कमेंट्री आती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में मोमेंटम कैरी करती है। अब चाहे कोई रेटिंग एजेंसी किसी भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ दे दे तो उसके लिए पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, और वही कोई रेटिंग एजेंसी किसी स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज़ दे देती है तो उसके लिए नेगेटिव डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, कोई भी रेटिंग एजेंसी किसी भी स्टॉक के ऊपर रेटिंग तभी करती है जब उसको उसके बारे में सॉलिड प्रूफ होता है या जानकारी होती है, अपनी खुद की एनालिसिस होती है, कैलकुलेशंस होती हैं। तो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस इतनी डाउन इसीलिए चल रही है क्योंकि एक एनालिस्ट गोल्डमैन सैक्स आप काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। इस एजेंसी के थ्रू ये रेटिंग करी गई है, काफ़ी रेटिंग नहीं, बेसिकली यहाँ पे टारगेट प्राइस बड़ा नीचे दिखा दिया है, तो इसकी वजह से इसके अंदर ऐसा हो रहा है। और उसके पीछे क्या वजह है, क्या इनकी कैलकुलेशंस हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से यहाँ पे इसके स्टेटस को देख लेते हैं, अभी क्या स्टेटस हो रहा है। 1:34 का टाइम हो रहा है और आज दिन है 29 ऑफ मतलब दिन है आज ट्यूसडे का, और 29 सितंबर 2020, 1:34 का 35 का टाइम हो रहा है बेसिकली। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत कैसे होती है। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो 10.35 का था एंड आज ये ओपन हुआ 10.10 पे। वहाँ से हाई बनाता है 10.25 का और लो बनाता है 9.55 का। करंटली ये 9.55 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका आने वाले टाइम में जो भी मूवमेंट होगा नीचे की तरफ, एक आज के दिन का इंट्राडे लो क्रिएट होगा, क्योंकि 9.55 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.80 पॉइंट डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और इसी को परसेंटेज में देखें अगर तो 7.73% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। अभी तक 1:35 तक का जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 318.5 मिलियन, यानी 31,85,25,804। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,442.30 करोड़। आपको बताना चाहूँगा आज के दिन के लिए लोअर सर्किट बैंड 9.35 का लगा था और 9.55 पे अगर करंटली ट्रेड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बस 20 पैसे की गैपिंग है नीचे वाले सर्किट से। 11.35 का जबकि इसका हाई आज के लिए अपर सर्किट लगा था, जबकि 10.25 पे ही ये जा करके पीछे की तरफ चलने लगा। बीएसई के ऊपर की क्या स्टेटस है आइए उसके ऊपर भी देख लेते हैं। बीएसई के ऊपर अभी करंटली 21% बाइंग कॉल है और 79% सेलिंग कॉल है। और आप देखें तो बीएसई के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है अभी तक 1:36 तक का, वो है 45.04 मिलियन, यानी 4,50,49,679। 9.59 के ऊपर अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 7.25% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस रेस्पेक्ट में, जो कि 10.34 था। अब आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 27,557.24 करोड़ है। तो ये डाउनफॉल देखने को क्यों मिला? 78% की यहाँ पे देख सकते हैं सेल कॉल लगी हुई है, आप देखें, और 22% की मात्र बाई कॉल है। ऐसा क्यों? यहाँ पे डोमिनेटिंग सेलर्स डोमिनेंट क्यों हैं, बेयर्स क्यों डोमिनेंट है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आप यहाँ ध्यान से देखें तो लिखा है बड़ा बड़ा, कैन वोडाफोन आइडिया बिकम ए पेनी स्टॉक अगेन? गोल्डमैन सैक्स थिंक सो। गोल्डमैन सैक्स एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी एनालिसिस के जरिए, अपनी कैलकुलेशंस के जरिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर कमेंट्री कर डाली, जिसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ पे जो बेयर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया कि अब तो स्टॉक ये नीचे गिरेगा, और वो सेलिंग क्वांटिटी अपनी ऑर्डर में लगा दिया। अब शॉर्ट सेलिंग भी कुछ लोग करते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है ना। तो यूज़ शॉर्ट सेल ऑफ हुआ, यूज़ सेलिंग चल रही है, जिसकी वजह से इतना डाउन ग्रेड हुआ। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कैलकुलेशन है इनकी? अपनी इनकी कैलकुलेशन है।
पहले तो ये देखिए कि इन्होंने लिखा है, गोल्डमैन जो सैक्स है इन्होंने इटरेट किया कि सेल कॉल है यहाँ पे, और टारगेट प्राइस दे डाला कि ये आने वाले टाइम में 3.30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। और ये इनका कहना है कि जो इसका मार्केट शेयर है वोडाफोन आइडिया का, वो कंटिन्यूअस इरोड होता जाएगा आने वाले टाइम में, और इनका बिलीफ है कि भारती एयरटेल जो है उल्टा गेन करता जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस तरीके की नेगेटिव कमेंट्री किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है, वो भी एक रेपुटेड फर्म से, रेपुटेड एजेंसी से, राइट। तो आप देखें यहाँ पे, तो इनका कहना है कि ब्रोकरेज जो है, मतलब ये गोल्डमैन सैक्स का पॉइंट, मतलब की तरफ से जो पॉइंट आउट किया गया वो ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बाकी जो इसके पीयर्स हैं जैसे कि जियो और भारती एयरटेल, इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर से 50% से भी कम है। और इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है ये लास्ट के 2 साल में लगभग 34% अपने सब्सक्राइबर्स को लूज़ कर चुकी है। यानी आज से 2 साल पहले जो सब्सक्राइबर बेस था उसका 34% डाउन हो चुका है, यानी निकल चुके हैं। तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंपेयर कर रहे हैं ये। और इनका ये भी कहना है कि पोस्ट पेड कस्टमर जो हैं कंपनी के वो 10% से डाउन हुए हैं। लेकिन इनका बाद में ये भी कहना है कि जो पोस्ट पेड कस्टमर्स हैं इनके पास, वो अभी भी जो इसका राइवल भारती एयरटेल है उससे 50% ज़्यादा है। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इनका कहना है कि 50% ज़्यादा अभी भी पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर के पास में भारती एयरटेल के कंपेयर में। हालांकि जो भी अभी सब्सक्राइबर बेस है वोडाफोन आइडिया के पास, वो लास्ट के 2 ईयर्स में, यानी आज से 2 साल पहले जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर बेस था उसका 10% डाउन हो गया है आज की डेट में। लेकिन आज की डेट में जो भी है वो एयरटेल के पास जो है उससे 50% ज़्यादा है। मतलब ये तो बड़ी बात है, तो अच्छी बात है ना यार। तो ये आप जब इतना आपको पता है कि इस तरीके की सिचुएशन है, तो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर से यहाँ पर रेवेन्यू इनका लार्जर पार्ट आता है, लॉयन शेयर है इनके पास पोस्ट पेड कस्टमर्स का। तो उसके बाद भी आपको नेगेटिव रेटिंग देने की क्या ज़रूरत थी? 3.7 का टारगेट दे दिया। अब इसकी वजह से स्टॉक प्राइस इसकी डाउन हो गई। तो जो भी है इनका अपना मानना है ऐसा, और जिसकी वजह से आगे इनका भारती एयरटेल के ऊपर और जियो के ऊपर जो कमेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो उनके शेयर में गेन भी ज़रूर हुआ होगा डेफिनेटली। आगे इनका ये भी कहना है कि जो इनका मानना है कि जबकि ये मानते हैं कि कंपनी जो आगे अपने आने वाले टाइम में मार्केट शेयर को लूज़ करेगी, इरोजन होगा इनकी मार्केट कैप का, इसके बाद भी एक कमज़ोर नेटवर्क वाली कंपनी और अपने राइवल्स के कंपेयर में, उसके बाद भी ये कंपनी के पास जो पोस्ट पेड सब्सक्रिप्शंस हैं, जो कस्टमर बेस है बेसिकली इसका ओवरऑल, वो इसके साथ स्टिकीनेस शो कर रहा है। गोल्डमैन का ऐसा कहना है। ये भी एक पॉजिटिव बात है। किसी भी कंपनी के साथ उसका सब्सक्राइबर बेस अगर जुड़ा हुआ है उससे, इट मीन्स दैट कि वो उससे खुश है, उसकी सर्विसेज से खुश है ना। यहाँ पे जियो की पोस्ट पेड प्लान के लॉन्च होने के बाद ब्रोकरेज गोल्डमैन का कहना है कि अब जियो की जो पोस्ट पेड सर्विसेज लॉन्च हुई हैं उससे भारती एयरटेल के रेवेन्यू और उसके EBI TDA के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली ये बात भारती एयरटेल के इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है, और भारती एयरटेल के शेयर प्राइस में आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली है, और मिली होगी तो इसके पीछे कारण यही है। यहाँ पे सितंबर 24 के दिन एक नोटिस के ज़रिए ब्रोकरेज गोल्डमैन ने कहा था कि जो एयरटेल अभी ट्रेड हो रहा है जहाँ पे, वो प्राइस बेसिकली उसके EBI TDA यानी एंटरप्राइज वैल्यू और EBI TDA के 5 साल के एवरेज से 1 स्टैंडर्ड डिवीजन डाउन ट्रेड हो रहा है, जो कि अपने रिसेंटली जो उसने पीक बनाया था उससे 30% डाउन है, डी रेटेड है। उसके बावजूद भी इनका मानना है कि वो ऊपर की तरफ आने वाले टाइम में मूव करेगा। और इन्होंने एयरटेल के लिए तो टारगेट भी दे डाला कि 12 महीने के अंदर 625 का इनका टारगेट प्राइस है, 44% अपर मूवमेंट हो सकता है, इनका ऐसा कहना है। तो ये एक बाई रेटिंग दे रहे हैं, बाई कॉल दे रहे हैं इसके लिए।
तो डेफिनेटली एयरटेल्स के लिए तो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से फिर ये रिलायंस जियो के लिए भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालेगा ही डेफिनेटली। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो सबसे बड़ी वजह यही रही है कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नेगेटिव कमेंट्री छोड़ दिया वोडाफोन आइडिया के ऊपर। इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में हम लोगों को इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। अभी तो 1:45 हो रहा है, आने वाले टाइम में अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है आज के दिन को फिनिश होने में। तो देखते हैं क्या है, 9.35 का इसका लो भी है, हालांकि देखते हैं कहाँ तक जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो मैंने बोलने दीजिए। वी हैव टू फाइट, वी विल बी कॉन्फिडेंट एंड वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक। डरने की ज़रूरत नहीं है। सो बी केयरफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल. So this is all about this video, guys. I hope you liked it. If you have to ask any question or if you want to suggest your own idea regarding this, anyhow, if you know, let me know in comment box. And if you haven't subscribed Finance Market, don't forget to subscribe, and also make sure to press the bell icon to get notifications timely. And last thing I would like to say, if you want to open Demat account, check the description box of this video. There is a link. You can click on the link to open your account in Upstock. See you next time, guys. Take care.